नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मीरा पर। आज के वीडियो में हम लोग उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे। देखिए, प्रीवियस जितना वीडियो था ना, उसमें काफ़ी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। जैसे ये है, ऊपर आप देख रहे हैं, है ना। इधर जम्मू एंड कश्मीर हो गया था, इधर लद्दाख ये हो गया था। उसके नीचे आप आएंगे तो ये हिमाचल प्रदेश भी हो गया है। उसके बगल में यहाँ पर पंजाब है। तो ये जितने स्टेट अभी हम आपको दिखाए, लगभग लगभग ये वाला एरिया कवर हो चुका है। जो नहीं देखे होंगे, प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड का। देखिए, भारत में उत्तराखंड का लोकेशन कहाँ पर है और इसके बाउंड्रीज कौन कौन से हैं। देखिए, ये है यहाँ पर जो आपको पिंक कलर से दिख रहा है, ये उत्तराखंड है। एक तरफ तो ये नेपाल से बॉर्डर शेयर करेगा। इधर देखिए नेपाल है, इसके ऊपर यहाँ चाइना है। चाइना के ऊपर आप यहाँ पे जाएंगे तो ये हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर करेगा, है ना। ये वाला एरिया यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से करेगा। और नीचे आएंगे तो ये उत्तर प्रदेश से करेगा। और इधर थोड़ा सा देखिए, बहुत थोड़ा सा हरियाणा से भी ये बॉर्डर शेयर करेगा। अगले वाले मानचित्र में दिखाते हैं आपको हम। यहाँ पर देखिए, इधर आपका चाइना से बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। नीचे आप आएंगे तो नेपाल से। देखिए, भारत और नेपाल के साथ काफ़ी अभी तनातनी चल रही है ना। दो तीन क्षेत्र हैं, जैसे भारत के क्षेत्र हैं, लेकिन नेपाल उस पर कब्जा अपना बताता है। जैसे काला पानी हो गया, लिम्पिया धुरा हो गया। तो अभी दिखाएंगे आगे के स्लाइड में। तो इधर से नेपाल नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नीचे आप आएंगे तो ये उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करेगा पूरा इधर से, है ना। इसके ऊपर आप जाएंगे तो थोड़ा सा बॉर्डर यहाँ हरियाणा से शेयर करेगा, ठीक। हरियाणा के ऊपर जाएंगे तो ये हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर यहाँ से यहाँ तक शेयर करेगा। तो बॉर्डर स्टेट दिखा दिया आपको। वहीं आपको यहाँ दिखा रहे थे कि देखिए, इधर तो हरियाणा हो जाएगा, है ना। इधर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, इधर हो जाएगा चाइना, ठीक। इधर हो जाएगा नेपाल और इधर हो जाएगा यूपी। ये इसके बॉर्डर स्टेट हो गए। दो चीज़ क्लियर हो गया कि भारत में इसकी स्थिति कहाँ पर है। भारत में देखिए, यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे, ये आपका हिमाचल है, हिमाचल के नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये देखिए, जो भारत का ना पर्वतीय क्षेत्र है, ये पूरा यहाँ से इतना फैला हुआ है। ये जो एरिया दिखा रहे हैं, ये पूरा भारत का हिमालयी रेंज है। तो हिमालयी रेंज में ही ये स्थित है उत्तराखंड। हिमालय में टोटल 13 या 14, 12 या 13 राज्य हैं, अभी कुछ बढ़ गए हैं। हिमालयी राज्य उसको बोलते हैं जो हिमालय से, जो हिमालय पर्वत है उससे अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, या उसी में स्थित है, या फिर उससे थोड़ा बहुत उसका जो एरिया है उससे टच होता है, उसी में आता है। तो जो उत्तराखंड है ना, ये हिमालयी राज्यों में आता है, ठीक है। पूरा का पूरा यहाँ देखेंगे आप तो पर्वत ही है पूरा। यहीं पर नंदा देवी चोटी वगैरह मिलेगा आपको, धौलागिरी, काफ़ी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। काफ़ी नदियों का उद्गम स्थल भी है। अच्छा देखिए, नदियों का उद्गम स्थल होने का कारण क्या है, क्योंकि ये देखिए हिमालयी राज्य है, अभी बताया आपको, और काफ़ी हाइट पे स्थित है ना। तो जैसे ही आप ना नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर में कमी आती है, ठीक है। मान लीजिए नीचे से आप ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर में क्या आएगी, कमी आएगी। अब मान लीजिए आप यहाँ मध्य प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश से ऊपर जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो ऊपर आप जाएंगे हिमालय पर ना, तो आपको लगभग 50 से 60 डिग्री माइनस के टेम्परेचर में, आपको माइनस से 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आपको टेम्परेचर मिलेगा। तो क्या होता है, यहाँ पर जो टेम्परेचर ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से ना यहाँ पे बर्फीले पहाड़ बन जाते हैं, है ना। और ये बर्फीले पहाड़ जब पिघलते हैं तो वहीं से नदियाँ निकलती हैं, और वही नदियाँ सब ये उत्तराखंड में से होकर के नीचे आती हैं। जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, है ना। गंगोत्री से निकलती है, भागीरथी नदी नीचे आगे आती है, तो किसमें, अलकनंदा में मिलती है, तो देवप्रयाग बनता है। देवप्रयाग के आगे जब नदी आगे बढ़ती है तो गंगा नदी। अभी आगे के स्लाइड में आपको समझाएंगे कि ये नदियाँ कैसे निकलती हैं, कहाँ से। केदारनाथ, बद्रीनाथ, सतोपत ग्लेशियर, ये सब यहीं पर उत्तराखंड में ही है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, जो उत्तराखंड है ना, इसको दो भागों में बांटा गया है। ये आप देख रहे होंगे, एक येलो कलर में दिख रहा है, एक ऊपर के एरिया, है ना। और ये एक एरिया, दो एरिया आपको दिख रहे होंगे। तो ऊपर वाला जो है ना, इसको गढ़वाल उत्तराखंड बोलते हैं, ठीक है। इसको दो रीजन में बांटा गया है। ये गढ़वाल डिवीजन है और नीचे ये कुमायूं डिवीजन है, ठीक है। यही कुमायूं के जो रेजिमेंट के एक
मेजर थे, मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम परम चक्र विजेता यही थे, से सम्मानित हुए थे। तो इनका जो रेजिमेंट था ना वो कुमायूं रेजिमेंट, इसी रेजिमेंट से बिलोंग करते थे। ठीक है, याद कर लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक बार एग्जाम का पार्ट बन चुका है। मेजर सोमनाथ शर्मा कौन से रेजिमेंट से बिलोंग करते थे, तो ये कुमायूं रेजिमेंट से बिलोंग करते थे। ठीक है, उत्तराखंड में टोटल 13 जिले हैं। 13 जिलों को आप देख सकते हैं, इधर पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, चमोली है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है, चंपावत है, उधम सिंह नगर, गढ़वाल, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, यहीं पर टिहरी बांध वगैरह बताएंगे आपको, रुद्रप्रयाग, यहाँ पर नदियाँ आकर के मिलती हैं। रुद्रप्रयाग में कौन सी नदियाँ मिलेंगी, जो केदारनाथ से निकलती है ना, मंदाकिनी नदी, और ऊपर से आती है अलकनंदा नदी, तो यही रुद्रप्रयाग में आकर के मिलती है। फिर वहाँ से अलकनंदा आगे बढ़ती है और आगे गंगोत्री से निकलेगी एक नदी, भागीरथी नदी, जब अलकनंदा में मिल जाती है ना, देवप्रयाग बनता है। ठीक है, देवप्रयाग जब आगे बढ़ता है तो उसी का नाम गंगा हो जाता है। गंगा वैसे कोई नदी नहीं है, नदियों का संगम से बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी वगैरह में सुने होंगे आप लोग, बादल फटने की घटना सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। अगर ऊंचाई ज़्यादा है तो बादल क्या होते हैं, बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, और ऊपर इधर पर्वत है ना, ये मान लीजिए पर्वत है, और इधर से बादल क्या कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, तो ये बादल जो होते हैं ये पर्वतों से जाकर टकरा जाते हैं। जब बादल पर्वत से टकराते हैं तो अचानक से यहाँ बहुत तेज़ी से वर्षा होने लगती है, उसी वर्षा को हम लोग क्या बोलते हैं, बादल का फटना। बादल का फटने का ये मतलब नहीं है कि बादल फट गया, बादल के फटने का मतलब ये होता है कि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा वर्षा एक ही जगह पे करा देना, बादल फटना कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी प्राकृतिक आपदाएं वगैरह आती रहती हैं। तो यहाँ से आप ये क्लियर हो गया कि इसमें 13 ज़िले हैं, है ना, लोकेशन हो गया बॉर्डर स्टेट, और ये ज़िला हो गया, यहाँ से 13 ज़िले इसमें हैं। ठीक है, बॉर्डर स्टेट बता दिए आपको। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जैसे इसकी प्रशासनिक राजधानी जो है ना, जहाँ से प्रशासन वगैरह किया जाता है, वो देहरादून है। एक इसकी और राजधानी प्रस्तावित है गैरसैंण में। ठीक है, अभी ये वर्किंग नहीं है, प्रस्तावित है, लेकिन अभी यहाँ पे वर्किंग इसको होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसका जो उच्च न्यायालय है ना, नैनीताल है। ठीक है, अच्छा, एक इसका करंट अफेयर से अगर रिलेट कर दें तो इसका जो उच्च न्यायालय नैनीताल है ना, इसको अभी हल्द्वानी में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक, जो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल है, इसको हल्द्वानी शिफ्ट कर दिया गया है। अगर स्थिति की बात किया जाए तो उत्तर भारत में स्थित है। देखिए, ये मान लीजिए भारत है ना, तो इसके ऊपर यहाँ से आपका कौन सी रेखा जाती है, कर्क रेखा, है ना, भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है। तो कर्क रेखा के ऊपर के जितने क्षेत्र आते हैं, या बोलेंगे प्रायद्वीपीय भारत, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है इसको छोड़ के इसके ऊपर जितने क्षेत्र आते हैं उसको उत्तर भारत बोलते हैं। ठीक है, इसके जब नीचे आप आएंगे, इधर नर्मदा नदी के नीचे चले आएंगे, तो उसको बोलते हैं दक्षिण भारत। ठीक, तो उत्तराखंड जो है उत्तर भारत में स्थित है। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी रिसेंट में यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, पुष्कर सिंह धामी है। विधानसभा में टोटल 70 सीट है यहाँ के, और यहाँ के जो राज्यसभा है, राज्यसभा में 4 सीट है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में इसके 5 सीट हैं। ठीक है, विधानसभा में 70 सीट हैं। यहाँ के 2 मंडल आपको बता दिए, एक तो कुमायूं है, दूसरा गढ़वाल है। टोटल 13 जिले हैं। यहाँ के कुछ राष्ट्रीय पशु वगैरह देख लीजिए, तो यहाँ के जो राष्ट्रीय पशु है ना, कस्तूरी मृग है। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। देखिए, 2000 से पहले ना ये जो उत्तराखंड था ये उत्तर प्रदेश का पार्ट था। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को यूपी से टूट करके अलग हो गया था। जब टूटा था तो उस टाइम इसका नाम उत्तरांचल था, लेकिन 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया था। ठीक, जब ये टूटा था इसका नाम था उत्तरांचल। ठीक है, 2007 में इसका नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया था। इसको देवों की भूमि के नाम से, देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। अभी आगे आपको दिखाएंगे, यहाँ पे काफ़ी तीर्थ स्थल वगैरह है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ पे लोग जाते हैं दर्शन वगैरह करने के लिए। काफ़ी पौराणिक कथाएं जो है ना इससे जुड़ी हुई हैं।
क्योंकि यहीं से भागीरथी नदी, जो गंगा नदी निकलती है भागीरथी नदी, पौराणिक कथाओं में ऐसा माना जाता है कि जो भागीरथी थे उन्होंने ही ऋषि भागीरथी ने ही गंगा को पृथ्वी पर लाया था, है ना। तो काफ़ी पौराणिक कथाएं वहाँ से जुड़ी हुई हैं। यहाँ के जो पक्षी है, ठीक है, बर्ड है, मोनाल है, ठीक। यहाँ का राजकीय वृक्ष जो है बुरांश है। राष्ट्रीय पुष्प जो है ब्रह्म कमल है। आगे दिखाते हैं हम आपको। देखिए ये है कस्तूरी मृग, जो यहाँ के नेशनल एनिमल है, स्टेट एनिमल है, ठीक है। यहाँ का स्टेट एनिमल है कस्तूरी मृग। ये है यहाँ की पक्षी, मोनाल नाम है, मोनाल, ठीक है। ये यहाँ का वृक्ष है। अच्छा, फूलों की घाटी नाम सुने हैं ना आप लोग? फूलों की घाटी यही उत्तराखंड में ही है, ठीक है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क, नंदा देवी है, और उसके बाद जिम कार्बेट है, राजा जी है, ये सारे नेशनल पार्क भी यही उत्तराखंड में ही हैं। आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ का देखिए जो स्टेट चिन्ह है, राज्य चिन्ह है, उसमें देखिए यहाँ पर ना पहाड़ बने हुए आपको मिलेंगे। ये देखिए इस आकार में पहाड़ बनाते हैं, तो ऊपर पहाड़ मिलेगा, उसके बाद ये यहाँ पे सत्यमेव जैसे राज्य चिन्ह है, ठीक है। यहाँ पर एक जनजातियाँ पाई जाती हैं, थारू जनजातियाँ, एग्जाम का पार्ट बन चुका है। ये जो थारू जनजातियाँ होती हैं ना, ये दिवाली को शोक के रूप में मनाती हैं। जो दिवाली त्यौहार होता है उसको शोक पर्व के रूप में मनाती हैं। यहाँ पे कई नेशनल पार्क है। यही नेशनल पार्क देखिए, इधर गोविंद पशु नेशनल पार्क है, ठीक। यमुना नदी यहीं से निकल के आती है, जो संगम में मिलकर कहाँ, प्रयागराज में आकर के मिलेगी ये, ठीक है। पंच प्रयाग तो अभी बताएंगे आपको, उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं। उसके आगे एक और प्रयाग बनेगा, जो प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती नदियों का संगम बनेगा, वो आगे बताएंगे। यहाँ पर देखिए राजाजी नेशनल पार्क है। इधर आप आएंगे तो नंदा देवी बायोस्फेयर है। यहीं पर वैली ऑफ फूलों की घाटी है। देखिए इधर आप देखेंगे तो बद्रीनाथ मिलेगा आपको, जोशीमठ है ना, केदारनाथ, यहाँ पे लोग जाते हैं श्रद्धालु लोग। उसके बाद जिम कार्बेट नेशनल पार्क, यहाँ पर देखिए रामगंगा नदी यहीं से निकल के जाएगी, इसके बीच में से, ठीक है। तो जो ये जिम कार्बेट नेशनल पार्क है ना, ये 1936 में बना था। सबसे पुराना नेशनल पार्क यही है, कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। रामगंगा नदी यहीं से, ये देखिए रामगंगा नदी निकल के आ रही है, ये देखिए, ठीक है। यहीं पर कोटेश्वर और टिहरी अभी बताएंगे आगे। नहीं, टिहरी बांध जो है ये रामगंगा नदी पर नहीं है। टिहरी बांध जो मिलेगा आपको भागीरथी और भिलांगना नदी का जहाँ संगम होता है वहाँ पर वो होती है, ठीक है। गंगोत्री से जो निकलती है भागीरथी नदी, और एक और नदी निकलेगी आपकी भिलांगना नदी, ठीक। जब वो दोनों भागीरथी और भिलांगना नदी मिलेगी, तो उसी पर जहाँ उसका संगम होगा उसके जस्ट आगे टिहरी बांध बनाया गया है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और उसके बाद कुछ दर्रा वगैरह पास वगैरह हैं, जैसे कि अगर आपको चीन जाना है उत्तराखंड से होकर के, तो कुछ पास यहाँ पर आप देखिए, जैसे माना पास है। पास क्या होता है कि ये एक पर्वत इधर खड़ा है, एक पर्वत इधर खड़ा है, ठीक है। इस पर्वतों के बीच में ये सकरा थोड़ा पतला सा रास्ता है, तो ये जो रास्ता है ना, इसी को पास या दर्रा बोलते हैं, ठीक है। ये रोड का काम करता है। मान लीजिए इधर पहाड़ खड़ा है, इधर भी पहाड़ खड़ा है, तो ये बीच का जो सकरा रास्ता है ना, इसी को पास बोलते हैं। तो उत्तराखंड में कुछ इम्पॉर्टेंट पास है, जैसे कि माना पास हो गया, माना, नीति, दर्रा, ठीक। इधर चाइना आपको बताए थे, इधर नेपाल आपको बताए थे। तो अगर आपको उत्तराखंड से, ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड से चाइना के साइड में जाना होगा, तो आपको नीति, माना, नीति, धर्मा, ये तीनों पास से होकर के आप जा सकते हैं। इधर लीपू लेक दर्रा है। आप लोग काफ़ी विवाद सुने होंगे, भारत नेपाल, भारत चाइना के साथ लीपू लेक विवाद होता रहता है हमेशा। यहाँ पर लीपू लेक दर्रा भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए पंच प्रयाग जो बात कर रहे थे हम, है ना, तो यहाँ पर देखिए बद्रीनाथ है, ठीक। ये बद्रीनाथ एक ग्लेशियर है, संतोपत ग्लेशियर। संतोपत ग्लेशियर से 2 नदियाँ निकलती हैं। एक नदी निकलती है धौली गंगा, और एक नदी निकलती है विष्णु गंगा, ठीक है। विष्णु गंगा और धौली गंगा जहाँ पर आके मिलती हैं यहाँ पर तो यहाँ पर एक प्रयाग बनता है। 2 नदियाँ जब आके मिलेंगी तो एक संगम बनेगा, उस संगम को प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जहाँ पे धौली गंगा विष्णु गंगा आकर के मिलेगी, यहाँ पर विष्णु प्रयाग बनेगा, ठीक है।
उसके बाद जब विष्णुप्रयाग यहाँ पे बन गया ना, तो इससे एक नदी आगे बढ़ेगी, और ये जो एक नदी आगे बढ़ेगी, इस नदी का नाम है अलकनंदा। ठीक, इन दोनों का पानी लेकर के अलकनंदा आगे बढ़ेगी। जब अलकनंदा आगे बढ़ेगी तो देखिए यहाँ से एक नंदाकिनी नदी आकर के यहाँ पर मिलेगी। ये देख रहे हैं, ये अलकनंदा जब आगे बढ़ रही है तो अलकनंदा में एक नंदाकिनी नदी आकर के मिल रही है यहाँ पर, और जहाँ पर नंदाकिनी नदी आकर के मिल रही है वहाँ पर फिर से एक प्रयाग बन रहा है। देखिए 5 प्रयाग हम आपको बताएंगे उत्तराखंड में। एक और प्रयाग बन रहा है जिस प्रयाग का नाम है नंद प्रयाग। ठीक, यहाँ पे बना था विष्णु प्रयाग, आगे आए तो बना नंद प्रयाग। नंद प्रयाग से जैसे ही आगे बढ़ेंगे इधर से एक पिंडार नदी आकर के, ठीक, पिंडार नदी आकर के जब इसमें मिल जाएगी, किसमें, अलकनंदा में। यहाँ जब नंदाकिनी नदी मिलेगी ना, नंद प्रयाग बनेगा, तो नंद प्रयाग से जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर से अलकनंदा नाम से ही वो नदी आगे आएगी, और अलकनंदा में फिर से इधर से आके पिंडार नदी मिल जाएगी, और पिंडार नदी जब मिलेगी तो यहीं पर एक और प्रयाग बनेगा, उस प्रयाग का नाम होगा कर्णप्रयाग। ठीक, कर्णप्रयाग जब आगे बढ़ेगी इन सब का पानी लेकर के, तो फिर से ये अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ेगी, और अलकनंदा में अब ये केदारनाथ देख रहे हैं, केदारनाथ से एक नदी आएगी जिसका नाम होगा मंदाकिनी नदी। ठीक, ये मंदाकिनी नदी जब केदारनाथ से आगे आकर के मिलेगी किसमें, अलकनंदा में, तो फिर से यहाँ एक प्रयाग बनेगा, और इस प्रयाग का नाम होगा रुद्रप्रयाग। ये मंदाकिनी नदी जब यहाँ से चलती है ना, तो इसी के किनारे चित्रकूट शहर वगैरह बसा हुआ है, मंदाकिनी के किनारे। ठीक, तो ये आकर के मिलेगी नहीं, चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे बसी हुई है। अच्छा देखिए, हम कंफर्म करके बता देंगे, कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है। ठीक है, ये है आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से जब नदी आगे बढ़ेगी ना, तो फिर से ये अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ेगी। जब अलकनंदा आगे आएगी तो यहीं से गंगोत्री से एक और नदी आकर के इसमें मिलेगी, और उस नदी का नाम होगा भागीरथी। ठीक, गंगोत्री से गंगा नहीं निकलती, गंगोत्री से कौन सी नदी निकलेगी, भागीरथी नदी। जब भागीरथी नदी आगे आकर के ये अलकनंदा में मिलेगी तो यहीं पर देवप्रयाग बनेगा। ठीक, देवप्रयाग से जब आगे नदी बनेगी ना, तो यहाँ तक तो देखिए अलकनंदा नदी चल रही थी। अब देवप्रयाग से ये सभी पानी को लेकर के जब ये नदी आगे बढ़ेगी तो ये नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, और यही ये जो आपका भागीरथी नदी है, इसी भागीरथी नदी में ना एक और नदी आकर के मिलेगी इस साइड से। ठीक है, तो इस नदी का नाम होगा विलांगना। विलांगना नदी जब यहाँ पर मिलेगी तो एक यहाँ पे संगम बनेगा, और इसी संगम पर एक बांध बनाया गया है जिस बांध का नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध, ठीक, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध इसी नदी पर बनाया गया है। देखिए इसमें ज़्यादा हो गया, आगे वाले में समझा देते हैं। ये देखिए, ये सतोपथ ग्लेशियर से 2 नदी निकली, धौली गंगा, विष्णु गंगा। जब धौली गंगा यहाँ पे मिली, एक प्रयाग बना विष्णु प्रयाग। जब नंदाकिनी नदी इसमें मिल गई तो नंद प्रयाग बना। इधर पिंडार नदी आकर के मिली, कड़ प्रयाग बना। ठीक, और ये जो बड़ी वाली नदी आ रही है ना, इसका अलकनंदा ही नाम रहेगा यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ केदारनाथ से कौन सी नदी, मंदाकिनी नदी आकर के मिल रही है। ठीक, ये देखिए गंगोत्री से एक नदी आकर के मिल रही है, ये भागीरथी नदी, और यहाँ से भिलांगना नदी आ रही है, मंदाकिनी नदी, भिलांगना नदी आ रही है। ठीक है, ये जब भिलांगना नदी इसमें आ रही है तो यहीं पर टिहरी बांध बनाया गया, और ये नदी जब यहाँ पर आकर के मिलेगी तो एक संगम का निर्माण होगा, और उस संगम को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। इसके आगे जब नदी बढ़ेगी ना, ये देवप्रयाग से आगे, तो ये गंगा के नाम से जानी जाएगी। ठीक, समझ में आ गया। ये टिहरी बांध जो आपको बता रहे थे, देखिए यहाँ पर है, ये भिलांगना नदी यहाँ से आ रही है, राइट, ये भागीरथी नदी आ रही है, और यहीं पर टिहरी बांध बनाया गया है। इतना बड़ा बांध है, इसका जो पानी आ रहा है ना, इस पानी को क्या किया गया है, बांध बना के रोक दिया गया है, और कुछ फाटक वगैरह इसमें लगा दिए जाते हैं, उसके थ्रू पानी को छोड़ा जाता है, और यहाँ पर बिजली वगैरह बनाई जाती है। ठीक, उत्तराखंड है, यहाँ पर इसकी भौगोलिक संरचना ऐसी है ना कि पहाड़ों पे स्थित है, तो यहाँ पे काफ़ी, जैसे भूकंप हो गया है ना, लैंडस्लाइड वगैरह हो गया, हिमखंड कभी टूट करके गिर जाते हैं, तो काफ़ी आपदाएं यहाँ पर आती रहती हैं। उत्तरकाशी जिला में आपको बताया कि यहाँ पर बादल फटने की घटना बार बार होती रहती है ना। चमोली डिस्ट्रिक्ट में अभी सुने होंगे रिसेंट में न्यूज लैंडस्लाइड वगैरह हो गया था।
देखिए ये ना बहुत पहाड़ी एरिया है और इसमें काफ़ी जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है बढ़ गया है। इसको पहाड़ों को तोड़ करके काफ़ी यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह लगाया जाता है, जिसकी वजह से एरिया डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं जो है ना काफ़ी संख्या में आती रहती हैं। इसमें आने वाली इम्पॉर्टेंट आपदाएं यही हैं, जैसे भूकंप आ जाता है। आप लोग सुने होंगे, केदारनाथ एक मूवी देखे होंगे आप लोग उसमें भी उसके त्रासदी को दिखाया गया है। अर्थक्वेक आता है ना, लैंडस्लाइड वगैरह हो जाते हैं, बादल का फटना, हिमपात, स्नोफॉल हो जाता है, काफ़ी बर्फबारी हो जाती है। तो ये उत्तराखंड के आपदाएं हो गया। उत्तराखंड में प्रमुख नदियां जो बहती हैं उसमें कौन कौन सी? काली नदी तंत्र है ना, काली नदी को लेकर के विवाद होता रहता है ना। काली नदी इसके नेपाल के साथ। गंगा नदी तंत्र है, गंगा में कई नदियां आकर के मिलती हैं। यमुना नदी तंत्र है, ठीक। यहाँ पे कई झील बने हुए हैं, जैसे कि नैनीताल झील हो गया, ये देखिए नैनीताल झील, भीमताल, नवकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल। ये जितने ताल लगे हैं ना, कुछ एक दो को छोड़ करके लगभग 95% झील में जिसमें ताल लगा होता है वो यहीं के होते हैं, ठीक है। हम 5% छोड़ दिए हैं कुछ, क्योंकि कुछ झील ना एक आपके उत्तर प्रदेश में मिलेगा ताल से, और एक दो हिमाचल प्रदेश में भी है। यहाँ पे कुछ ग्लेशियर हैं। अच्छा, ग्लेशियर क्या होता है कि बर्फ़ का पहाड़ होता है ना, काफ़ी लंबे दूर तक बर्फ़ का पहाड़ होता है जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। तो यहीं पे मिलम ग्लेशियर है, काली ग्लेशियर है, काफ़ी बंदरपुछ ग्लेशियर है, यहाँ से भी नदी निकलती है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, संतोपत, यहीं से ये सारी नदियाँ निकलती हैं ना। तो ग्लेशियर यहाँ पर काफ़ी मात्रा में है। यहाँ के कुछ मेले वगैरह उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे नंदा देवी अल्मोड़ा मनाया जाता है, ठीक। यहाँ पे श्रावणी मेला जागेश्वर में लगता है। देवी धुरा मेला, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, देवी धुरा MPPCS में पूछा था, देवी धुरा मेला कहाँ लगता है? तो ये देवी धुरा मेला यही उत्तराखंड में लगता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना पर्यटक स्थल वगैरह हैं, जैसे नैनीताल हो गया, रानीखेत हो गया, हल्द्वानी हो गया, अल्मोड़ा, ये कुछ पर्यटक स्थल यहाँ पर हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। मसूरी वगैरह का नाम सुने होंगे आप लोग ये देखिए इसका हाई कोर्ट है, उत्तराखंड है ना, इसका हाई कोर्ट यहीं पर। अभी बताया आपको कि इसका हाई कोर्ट कहाँ था? नैनीताल में था, इसको शिफ्ट कर दिया गया हल्द्वानी में, ठीक। मसूरी वगैरह आप लोग सुने होंगे, यहाँ पे काफ़ी पर्यटक स्थल है। और यहीं पर ना जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी है, जो IAS वगैरह बनते हैं तो उनको ट्रेनिंग यहीं पर दी जाती है, ठीक, मसूरी में ही। ऋषिकेश यहीं पर है, लक्ष्मण झूला, राम झूला वगैरह आप लोग नाम सुने होंगे। अच्छा, देहरादून जो है ना, यहाँ पर एक एयरपोर्ट है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट यहीं पर है। लक्ष्मण झूला, राम झूला सुने होंगे, ऋषिकेश में है। ऋषिकेश में ना काफ़ी जो मेडिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में हैं। तो ये है ऋषिकेश, जहाँ पे लक्ष्मण झूला और राम झूला लोग देखने के लिए जाते हैं, है ना। चमोली जिला सुने आप लोग? चमोली जिला यहीं पर है। चमोली से चिपको आंदोलन, जो सुंदरलाल बहुगुणा जोशी थे ना, जोशी नहीं, सुंदरलाल बहुगुणा, उन्होंने पर्यावरण बचाने के लिए चिपको आंदोलन यहीं से चलाए थे, ठीक। यहीं पर कोटेश्वर, जो भागीरथी नदी आपको दिखाए थे, उसी पर कोटेश्वर डैम भी बनाया गया है। ये है वहाँ का कोटेश्वर डैम, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद फूलों की घाटी यहाँ पर है। फूलों की घाटी का मतलब ना, जो पहाड़ है उसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स वगैरह होते हैं। तो घाटी टाइप से बना होता है, उसकी अगल बगल में पूरा फ्लावर्स वगैरह होते हैं, तो उसे फूलों की घाटी के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ विवाद है, किसके साथ? नेपाल और इंडिया के साथ। तो देखिए ये वाला जो रेड वाला देख रहे हैं आप, थोड़ा सा एरो का निशान से दिखाया गया है, डिस्प्यूटेड एरिया कालापानी रीजन लिखा है। तो इस एरिया को लेकर के ना, जो नेपाल है वो क्लेम करता है कि मेरा एरिया है चूँकि भारत का, लेकिन नेपाल क्लेम करता है। अब करने से क्या होता है, करने ही दीजिए। तो यहाँ पर ना लिम्पियाधुरा है, ठीक है, यहीं पे काला पानी है, लीपू लेक, ये जो जितने हैं ना ये सारे इंडिया के पार्ट हैं। लेकिन नेपाल क्या करता है, बार बार क्लेम करता है कि हमारा पार्ट है, जिसको लेकर के काफ़ी विवाद होता रहता है, ठीक है। तो लगभग जितना यहाँ के फैक्ट थे वो हम आपको बता दिए हैं। एक दो चीज़ें छूट गई हैं जो कि हम यहाँ से आपको कवर कर लेते हैं। देखिए लोकेशन कुछ छूट गया था, दिखाना रह गया था, यहाँ से दिखा देते हैं। ये देखिए जो आपको नैनीताल मसूरी बताए थे, यहाँ पर है। यहाँ पर जो IAS वगैरह क्वालिफाई कर लेते हैं ना, तो उन लोगों की ट्रेनिंग यहीं पर होती है, ठीक है। काफ़ी अच्छा पर्यटक स्थल है। उसके बाद ये नंदा देवी आप देख रहे होंगे,
उसके बाद वो वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी जो आपको दिखाए थे। बद्रीनाथ यहाँ पर है, देखिए केदारनाथ यहाँ पर है, जो नदियों का उद्गम बता रहे थे ना, वहीं बताया। जोशीमठ यहाँ पर है, चमोली डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर क्या है, जो चिपको आंदोलन था, सुंदरलाल बोगड़ा ने शुरुआत किया था, यही चमोली डिस्ट्रिक्ट से। अभी आपको प्रयाग में बताए थे रुद्रप्रयाग, तो देखिए रुद्रप्रयाग यहाँ पर है। बाकी रानीखेत यहाँ पर पर्यटक स्थल है, ठीक है। नैनीताल, ये देखिए काली नदी इधर से निकल के आ रही है, बॉर्डर बनाती हुई निकल रही है नेपाल और इसकी, तो काली नदी यहाँ से आपको मिल जाएगी। रामगंगा नदी यहाँ से होकर के जा रही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, ठीक है। और भागीरथी नदी देखिए इधर से निकल के आ रही है। ऋषिकेश यहीं पर है, अभी आपको पता है, राम झूला, लक्ष्मण झूला। हरिद्वार यहाँ पर है। हरिद्वार क्यों फेमस है, यहीं पर कुंभ का मेला लगता है ना हरिद्वार में। यहीं पर ना रुड़की भवन, IIT रुड़की, आप लोग नाम सुने होंगे, यहीं पर है, उत्तराखंड में ही है, ठीक है। बाकी मुझे जहाँ तक लगता है फैक्ट जितना था क्लियर कर दिए हैं। अगर कुछ बचा होगा या फिर कुछ गलत होगा ना, तो कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देते हैं, आप कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।